हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बेसिक टू एडवांस सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। ये आप खुद प्रैक्टिस करिए या अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं इसका प्रिंट निकाल कर। तो वो कैसे पीडीएफ मिलेगा ये सब भी आपको हम अंत में बताएंगे। पहले 20 प्रश्न को हल कराते हैं। ओके, तो प्रश्न है 9 गुना -3 गुना -6 का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल सा है, गुना करना है। तो देखिए, गुना करने का भी एक तरीका होता है कि जल्दी गुना कैसे हो जाए। तो सबसे पहले तो टेबल 20 तक याद रखिएगा। तो टेबल में अगर जो भी आएगा तो पहले उसको गुना करके रखिए। जैसे देखिए यहाँ कितना है, 3 गुना 6, तो ये 18 हुआ। उसके बाद अब ये 18 टेबल पढ़ेंगे 9 बार में, समझ रहे ना। तो पहले यहाँ से गुना करिए, 6 तिया 18, 18 नमा 162, ये अंक का हो गया बात। अब चिन्ह का बात देखेंगे। तो चिन्ह क्या है, माइनस और माइनस क्या होता है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है। ये पहला वीडियो में बताया हुआ है, पहला पार्ट में, तो जाके उसको भी देख लीजिएगा। ओके, चिन्ह जब माइनस, ये बात बताए थे आपको, जब ये माइनस अगर सम हो तब प्लस होगा और विषम हो तो माइनस होगा। तभी देखिए 2 है यानी सम है, तो ये प्लस का चिन्ह होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक 7 -5 4 0 -4 का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, क्या है, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा। अब खोजिए इसमें से सबसे पहले छोटा रखेंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें ऑप्शन में पहले ही कट जाएगा। 7 सबसे बड़ा है, पहले लिख दिया है। इसमें भी 7 सबसे पहले लिख दिया, ये तो दोनों ऑप्शन कट गया ऐसे ही। अब इस दोनों में देखिएगा तो आप लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर आता है तो -1 -2 -3। तो दाईं तरफ जो भी संख्या रहता है ना, वो बड़ी संख्या होता है। चूँकि 0 से बाईं और माइनस का चिन्ह रहता है, इसलिए ये सब छोटा होगा। तो अब बताइए यहाँ पे ये जो है 0 और उससे -5 बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि -5 कहाँ आएगा, 0 के बाईं ओर, यहाँ पर मान लीजिए आएगा। तो ये छोटा है -5, तो ये भी नहीं हुआ। तो अब ये ऑप्शन सी में देखिए -5, तो -5 से बड़ा है -4, -4 से ही बड़ा है 0, और 0 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा 7, यानी ये आरोही क्रम हुआ। आप तो कहेंगे कि सर ये तो डायरेक्ट जानते थे, थोड़ा सा हम आपको डिटेल बताए ताकि हो सकता है इसमें बहुत प्रकार के बच्चे हों, तो उसको भी देखते हुआ चल रहे हैं ताकि एकदम 0 से सीखे। यहाँ देखिए गुना करेंगे, इसको गुणनफल पूछा है। तो 15 गुना -1 गुना 2 और गुना 0। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो सिंपल एक चीज़ समझिए, एक लाइन याद रखिएगा, 0 को ABCD किसी से भी गुना करेंगे तो वो 0 होगा। तो अब इतना गुना क्यों करेंगे, यहाँ एक 0 आ गया ना, इसका गुना जो भी मान लेते, जो भी आया, 10 आए, 20 आए, 1 करोड़ आए, फिर उसको 0 से गुना कर देंगे, 0 हो जाएगा। बस डायरेक्ट लॉजिक, 0 जब आए तो 0 लिख दीजिएगा। वैसे 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो ये होता -30, फिर गुना 0, तो भी 0 ही लिखते, लेकिन गुना नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। 4 गुना -2 गुना -5 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए चिन्ह पहले देखिए या पहले अंक गुना कीजिए। तो चिन्ह भी देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस ही हो गया। अब गुना करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 10 चौका 40, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। -1 गुना -2 गुना -3 का मान क्या होगा। अब चिन्ह पहले देख लीजिए, चिन्ह है -1 2 3, 3 माइनस है यानी कि विषम संख्या है, विषम है तो चिन्ह माइनस ही आएगा। अब गुना कर लीजिए, तो यहाँ से गुना करिए, किधरे से भी गुना कर सकते हैं। 4 तिया 12 दूनी 24, सिंपल सा आएगा -24, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 369 भागा डैश बराबर 369। ध्यान समझिएगा, 369 में कितना से भाग देंगे कि 369 आएगा। तो ये सेम ही है ना, सेम है तो 1 से भाग देंगे। अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या है, ऐसा रहेगा ना जरूरी एक ही वाला। अब हम आपको बनाने का तरीका सिखाते हैं। इस तरह का प्रश्न है तो ये खाली जगह है, तो इसको x मान लीजिएगा, क्रॉसिंग गुना करिएगा। तो देखिए क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 369 गुना x बराबर, इसको जब गुना करें तो यहाँ पर 2 3 कुछ भी रह सकता है, यहाँ जाएगा 369। तो x बराबर हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में आएगा, तो 369 बटा 369 बराबर क्या आ जाएगा, 1 कट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। समझ गए, इसलिए ऐसे बना दिए कि तो डायरेक्ट ये आता ही, लेकिन यहाँ पे इस तरह बनाने सिखाया क्योंकि आगे प्रश्न में
रहेगा ना थोड़ा सा, तो इस तरह ही हल किया जाता है। चलिए अगला देखिए, खाली जगह गुना -12 बराबर 132 में रिक्त स्थान में कौन सा संख्या आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर खाली जगह को मान लेते हैं x गुना -12 बराबर 132। तो देखिए ये गुना में है, तब उधर क्या होगा, भाग में चला जाएगा। 132 और बटा -12। अब कहिएगा सर ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं, भाग है तो गुना में जाएगा, गुना है तो भाग में जाएगा, पूरे संख्या, समझ गए। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको काटिएगा तो ये 12 कम 12 12 कम 12 कट जाएगा, तो ये भी माइनस ऊपर चला जाएगा तो -11 होगा। नीचे माइनस नहीं लिखा जाता है, जिससे ये हुआ 11/1, माइनस यहाँ लिखेंगे तो नीचे माइनस नहीं रहता, ऊपर में या बीच में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, -11। आगे देखिए, एक विमान समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल से 1500 मीटर की दूरी पर तैरने वाले पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। उनके बीच लंबवत दूरी क्या है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है कहा है कि ये समुद्र तल से 1500 मीटर की दूरी पर यानी नीचे तैर रहा है। पनडुब्बी जो है, ध्यान दीजिएगा, पनडुब्बी है 1500 नीचे है, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक किया है, तो ये नीचे है, समझ गए। तो अब इसका दूरी क्या होगा। अब समझिए समुद्र तल क्या होता है वो समझाते हैं। समुद्र तल वैसे ये समझिए सिंपल सा है, ये जो इस तरह लहर चलता है ना, इसी को आप समुद्र तल थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। इसका समुद्र तल का अलग अलग पहचान होता है। वो ऊपर लहर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर नीचे, उसका फिर मीन निकाला जाता है, तो उसको फिर औसत बोलते, समुद्र तल बोलते हैं। लेकिन आपको हम ये ऐसे जनरल समझा रहे हैं कि ये पानी है, समझ गए। तो ये समुद्र तल इसको मानिए, तो ये समुद्र तल हुआ। अब जो है ना, ये 1500 मीटर नीचे ये यहाँ पर पनडुब्बी है, बात समझे। यहाँ पे पनडुब्बी ये है 1500 मीटर नीचे, और समुद्र तल से जब ये सीधा में आया था तो यहाँ पे जहाज़ था, एरोप्लेन, और ये समुद्र तल से 5000 ऊंचाई पे था, बात समझे। ये हुआ आपका फिगर। तो अब बोला था यहाँ पे इसके बीच लंबवत दूरी, यानी ये पनडुब्बी और ये जहाज के बीच दूरी पूछा था, बात समझे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6500, बात समझे। तो आपको ये आप YouTube कर लीजिएगा, ये समुद्र तल क्या होता नहीं होता, वहाँ पर आपको डिटेल बता देंगे। और हम आपको थोड़ा सिंपल बता दिए, इसको पानी जो सीधा है उसी को मान लीजिए, बाकी ऊपर नीचे ये लहर जब आता है उसका फिर मीन निकाला जाता है। तो आगे बढ़िए, यहाँ मैथ बता रहे इसलिए थोड़ा सा उसको डिटेल में करेंगे। अगला प्रश्न देखिए है, -36/4 का भागफल क्या होगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से क्या करेंगे, -36 भागा काट देंगे, 4 9 36, ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -9। सिंपल था, इसको काट दिए, या तो आप भाग दे देंगे तब भी 9 आएगा, और एक माइनस है तो माइनस रहेगा। आगे देखिए, दो नकारात्मक संख्याओं का योगफल क्या। दो नकारात्मक संख्याओं का योग यानी जोड़ेंगे तो, जैसे -5 और फिर जोड़ना है हमको -3। इसका मतलब समझिए पहले, इसका मतलब हुआ -5 और एक आदमी से कर्ज, इसका मतलब कर्ज होता है। एक आदमी से 5 करोड़ रुपया कर्ज लिए, फिर दूसरा आदमी से 3 रुपया कर्ज लिए, तो सब मिला कितना 8 रुपया कर्ज हो गया, यानी -8 होगा। ये दोनों जुट जाता है। वैसे भी तरीका बताते हैं आपको, देखिए -5 प्लस और ये -3, तो -5 प्लस माइनस होता है 3। अब ये दोनों जब सेम है तो यहाँ दोनों जुट जाएगा, बात समझे। तो दो नकारात्मक संख्याओं का योगफल नकारात्मक ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो -9 से और 3 अधिक हो। तो -9 से 3 अधिक आ जाएगा क्या, -6। क्यों आएगा, देखिए आप यहाँ पे समझिए, संख्या रेखा पे, संख्या लाइन पे ये 0 हुआ, ये मान लीजिए यहाँ से रखते हैं ये 9, समझिए -9 यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह यहाँ 1 तक आएगा। तो ये हो गया -9, ये -8, ये -7, ये -6, देख रहे हैं। तो -9 से 3 ज़्यादा इधर जो बढ़ रहा है ना, तो इधर जब बढ़ रहा है देखिए 1 ज़्यादा हुआ, क्योंकि दायां तरफ जो रहता है बढ़ा रहता है 1, तो 1 ज़्यादा हुआ, यहाँ से 2 ज़्यादा 3 ज़्यादा, तो 3 जब ज़्यादा है तो क्या आएगा, -6 आएगा। अब ऐसे भी -3 में 3 अधिक पूछा, 3 जोड़ दीजिएगा तो -6 आएगा। 3 प्लस
डैश बराबर 10 में रिक्त स्थानों में क्या होगा। देखिए एक चीज़ बताते हैं, ये चूँकि बेसिक टू एडवांस है तो ये पहला 2-3 सेट जो आएगा एकदम बेसिक रहेगा, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए 3 प्लस खाली जगह बराबर। अब समझिए एक चीज़, जब प्लस यहाँ है तो उधर जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चिन्ह का बताए थे आपको तरीका, जब ये बराबर है इधर गुना रहेगा तो उधर भाग होगा, इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुना होगा, चेंज हो जाएगा। जोड़ है तो घटा होगा, घटा है तो जोड़ बन जाएगा। सेम यहाँ भी देखेंगे, यहाँ 3 जोड़, ये मान लेते हैं x खाली जगह को बराबर 10, ये इधर जोड़ में है उधर जाएगा तो घटा हो जाएगा, तो 10 घटा 3 बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी। अब वैसे भी यहाँ 7 रखेंगे बराबर हो जाएगा इक्वल, लेकिन आपको ये हल इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको काम देगा आगे बड़ा सवाल कैसे बनता है। ये छोटा था, ये तो मौखिक था ना। शिमला में सोमवार का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को यह 2 डिग्री और घट गया। बताओ कि मंगलवार का तापमान कितना था। यानी कि पहले -5 ऑलरेडी था, पहले -5 ऑलरेडी था, ऊपर से और घटा यानी और कम हुआ। तो देखिए अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर अब आपको बताए थे ना संख्या रेखा, इसीलिए बच्चे लोग को 5वां में ही संख्या रेखा एनसीईआरटी बुक में दे दिया गया, इसीलिए कि ये सब क्लियर हो। देखिए संख्या रेखा का नियम क्या है कि जो भी दायां तरफ रहेगा, समझिए दायां तरफ रहेगा वो पॉजिटिव जाएगा और बायां तरफ निगेटिव रहेगा। तो और कम हो रहा है, तो और कम हो रहा है तो इधर आएगा तो ये -6 आएगा और ये -7 होगा, ये और कम रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो 1 कमेगा तो -6 पहुँचेगा और कमेगा तो -7 पहुँचेगा, यानी 1 2 कमा तो -7 पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 5 अधिक है। 1 से 5 अधिक, देखिए ध्यान से, 1 से 5 अधिक अगर रहेगा, 1 यहाँ पे है, 1 से 1 अधिक रहेगा 2 आएगा, समझ रहे हैं ना। जितना इसमें अधिक रहेगा उतना जोड़ देंगे, तो 5 अधिक कहा तो 5 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। -3 गुना -4 का मान बताए तो अब दोनों गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12 है, और उसके बाद क्या होगा वो देखिए, तो ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। जब 2 गुना भी बताए थे ना, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, फिर प्लस गुना प्लस प्लस होता है। एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, प्लस गुना यानी विपरीत चिन्ह रहेगा तो माइनस होता है। बात समझिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी संख्या ऋणात्मक संख्या है, यानी माइनस वाला है, तो ऋणात्मक ऑप्शन नंबर बी देखिए -4 है, बाकी सब पॉजिटिव है और 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव। वह संख्या ज्ञात करें जो 90 से 100 अधिक हो। तो 90 से 100 अधिक, तो यहाँ से बोला देखिए 90 से 1 अधिक 91 होगा, तो बस सिंपल क्या है, जोड़ देना है, समझ गए। तो 90 + 100 बराबर 190। -2 गुना -5 गुना -3 का मान क्या होगा, 30, 10 -30 -10। देखिए गुना करिए, 3 पंचे 15 दूनी 30, 30 तो आ गया ये अंक। अब यहाँ चिन्ह देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। वैसे भी देखिए 1 2 3 है, 3 है ऋणात्मक तो विषम है, तो विषम में तो माइनस लगेगा। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -2 है लिखा, गुना, फिर ये जब जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16 हुआ, और चिन्ह 1 है तो माइनस आ जाएगा। 5 गुना -4 गुना -3। अब गुना कीजिए, पहले चिन्ह लिखिए, तो चिन्ह लिखना तो 1 2 3 है, 3 माइनस तो माइनस हो जाएगा क्योंकि विषम है चिन्ह की संख्या। अब गुना कर देंगे, 5 चौक 20 तिहाई 60। तो इस तरह आपको हम ये सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट पढ़ाए। अब आपको इसमें प्रैक्टिस कैसे करिएगा वो थोड़ा बता देते हैं, और PDF कैसे मिलेगा। 20 PDF मिलेगा, उसमें आंसर शीट भी पीछे रहेगा। तो इसका जो है थोड़ा सा कुछ नॉर्मल चार्ज लगेगा, तो मैसेज कर दीजिएगा तो आपको हम बताएंगे। और इसको प्रैक्टिस कैसे करिएगा, ये PDF ले लीजिएगा और अपने बच्चे को घर पे खुद से पढ़वाइएगा, समझे, प्रैक्टिस दिलवाइएगा। PDF निकाल के 2 रुपया 5 रुपया लेगा, जाके निकाल लीजिएगा उसका। फिर जितना, अगर 2-3 बच्चे हैं तो 2-3 बच्चे के लिए 2 रुपया करके प्रिंट निकाल देगा, और बच्चे को घर में अपना बैठ के टेस्ट दिलवा के आप खुद से, इसका आंसर शीट रहेगा आपके पास, तो आसानी होगा। आप लोग खुद से गार्जियन भी चेक कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो खुद। अब मोबाइल ऐप पर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल पे जब आपका PDF रहेगा तो मोबाइल पे भी आप बैठ के और वो बनाइएगा इस तरह, बाद में उसको फिर आंसर शीट से मिला लीजिएगा।
और खुद से वो टेस्ट अगर देना है, समझिए, वो टेस्ट अगर उसमें क्यूज़ के तरह, तो उसके लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पे क्यूज़ का ही सिर्फ सेक्शन रहेगा। जितना भी पढ़ाए हम आप लोग को, तो सब का क्यूज वहाँ देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हाँ सर क्यूज वेबसाइट बनाइए। तो अगर एक भी बच्चे का क्यूज वेबसाइट आया, लगभग सब चीज़ रेडी है, तो हम आपको उस दिन से उस पर हम क्यूज करवाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।